दिमाग के लोग रहते हैं जिनके बारे में ना हम कभी सोचते हैं और ना ही उन पर ध्यान देते हैं। ऐसे बहुत सी खबरें आई हैं जिनको सुनने के बाद हम सभी के होश उड़ जाते हैं और दिल भी दहल जाता है। पबजी खेलने के पीछे अपनी मां को जान से मारने वाले लड़के के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा, लेकिन एक ऐसा शख्स भी दुनिया में है जिसने अपनी मां को इतनी बुरी मौत दी थी कि उसके बारे में सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कैलिफोर्निया के रहने वाले एडमंड कैम्पर उर्फ बिग एड उर्फ कोएड किलर की। एडमंड ने 1960 और 70 के दशक में कम से कम 10 लोगों का मर्डर किया था। ये सब उसके बचपन से ही शुरू हो गया था। कैम्पर ने बचपन में ही जानवरों को मारने और उनके शरीर के टुकड़े करना भी शुरू कर दिया था। वो अपनी बहनों की गुड़ियों के सर धड़ से अलग कर देता था, जिसमें उसे खूब मजा आता था। अपनी बहनों के साथ खेलने के लिए एडमंड कैम्पर ने गैस चैम्बर और इलेक्ट्रिक चेयर जैसे अजीब और वाहियात गेम्स भी बनाए थे, मानो कि वो जैसे जानता हो कि भविष्य में उसके साथ क्या होने वाला है। 18 दिसंबर 1948 को एडमंड कैम्पर का जन्म कैलिफोर्निया के बर्बैंक में हुआ था। बचपन से ही उसने अजीब बर्ताव करना शुरू कर दिया था। एडमंड की मां क्लार्नेल एलिजाबेथ कैम्पर एक शराबी महिला थी। कहा जाता है कि क्लार्नेल को बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी था। अपनी बीवी के साथ रहना कैम्पर के पिता को भी पसंद नहीं था। वो रोज अपने पति को खरी खोटी सुनाती और बुरा महसूस करवाती थी, और साथ ही वो अपने बेटे को भी प्यार और दुलार नहीं करती थी, क्योंकि उसे डर था कि उसका बेटा कहीं गे न बन जाए। शुरुआत से ही एडमंड कैम्पर ने डार्क फैंटेसी रखना शुरू कर दिया था। सबसे पहले उसने अपनी बहनों की गुड़ियों के सर धड़ से अलग करने शुरू किए थे। कैम्पर ने बाद में बताया था कि इससे उसे सेक्सुअल थ्रिल मिलता है। 20 अप्रैल 1973 को कैम्पर की उसकी मां से जबरदस्त लड़ाई हुई थी। उस रात एडमंड कैम्पर ने क्लॉ हैमर यानी कि हथौड़े से अपनी सोती हुई मां का मर्डर कर दिया था। इसके बाद उसकी मां के मरे हुए शरीर के टुकड़े करे और उसके कटे हुए सिर का रेप किया। फिर उसे डॉट बोर्ड बनाकर उसका इस्तेमाल किया। अपनी मां के सिर के सामने वो 1 घंटे तक चिल्लाया भी था। इतना ही काफी नहीं था, इसीलिए उसने अपनी मां की जीभ और गले को काटकर गार्बेज डिस्पोजल में डाल दिया था। मां को मारने के बाद कैम्पर ने मां की दोस्त सैली हॉलेट को घर बुलाया और उसे भी जान से मार डाला, और साथ ही उसकी गाड़ी चुरा करके वो भाग गया। वो क्लोराडो पहुंचा और उसने सोचा कि न्यूज में जल्द ही उसके किए गए मर्डर के बारे में उसे सुनने को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब तो उसने खुद से फोन बूथ से जाकर पुलिस को फोन किया और अपने सारे के सारे जुर्म कबूल किए। पुलिस के लिए यह मानना बेहद मुश्किल था कि उसका दोस्त बिग एड ऐसा कर सकता है। बाद में उनका नाम कोएड किलर भी पड़ा।